तो उत्तर प्रदेश में भी क्या इंडिया गठबंधन का चैप्टर क्लोज हो गया है? लगभग ये तय हो गया है, लेकिन ऐलान, औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी है। इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय ताकत में शामिल हो जाएगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना जरूरी है, वो विचार को हम सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वो समाजवादी पार्टी का मामला है, तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है। Yeah, brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. No. I'm not. The discussion is going on. It will be finalized at any point of time. अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मनभेद नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ कई चरणों में बात हुई, जैसा उन्होंने ही कहा, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि वो लगातार सीटों को घोषित करते जा रहे हैं? तो क्या गठबंधन का चैप्टर क्लोज हो गया है? अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा जरूरी है। तो सवालों की फहरिस्त कौन कौन सी है, फहरिस्त में कौन सा किससे सवाल शामिल हैं, ये आपको बता देते हैं। यूपी में क्या इंडिया गठबंधन की द एंड हो गया है? सीट फॉर्मूले पर क्या बिगड़ रही है बात? सीट शेयरिंग पर क्या तकरार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? गठबंधन में लड़ाई से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इन सवालों पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आजम खान हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, आजम खान साहब। अनिल शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। संजय चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान साहब, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहेगा या फिर हम लोग मान लें, क्योंकि उन सीटों पर भी आज प्रत्याशियों का ऐलान आप लोगों ने कर दिया जो सीटें आप लोग ऑफर कर रहे थे कांग्रेस को? जी, मेरी आवाज मिल रही क्या आपको? मिल रही। अच्छा, ठीक है जी, एक बार फिर से प्लीज सवाल। मैं आजम खान साहब ये जानना चाहता हूं कि आज 5 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट आप लोगों ने जारी कर दी समाजवादी पार्टी ने, उसमें 2 सीटें शामिल हैं, बरेली और बनारस, जो सीटें आप ऑफर कर रहे थे कांग्रेस को, और कांग्रेस भी चाहती थी ये सीटें। वहां पर भी आप लोगों ने नामों का ऐलान कर दिया। क्या यह माना जाए कि आप लोग अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आगे अभी बातचीत चल रही है। अगर उनकी कोई अभी तक उनकी तरफ से कोई अधिकृत सूचना नहीं थी कि ये सीटें हैं, जो उनकी 17 सीटें उन्होंने पहले दी थी उसमें ये सीटें नहीं हैं, तो इसलिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हाँ गठबंधन खत्म हो गया या उनके साथ तालमेल नहीं होगा। यानी कि उम्मीद अभी बाकी है आजम खान साहब? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है और रहेगी, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मानना है, और अभी कांग्रेस के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं मुकुल वासनिक जी का भी स्टेटमेंट आया था कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फाइनल सीटें मिल जाएंगी। जी ठीक है। अनिल शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। अनिल शर्मा साहब, पेंच कहां अटका हुआ है? पेच कहीं नहीं अटका हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ
इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ डटे हुए। रही बात सीटों की, सीटों की अगर घोषणा भी कर दी गई है तो सीटें बस समय के अनुसार बदली जाती हैं, प्रत्याशी भी बदल जाते हैं, ये समय पर निर्भर करता है। इंडिया गठबंधन में दोनों दल मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हुए साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ये धर्म की स्थिति से प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के द्वारा कि इंडिया गठबंधन में दरार, इंडिया गठबंधन में दो टूट, तो ये निश्चित समझ लीजिए। नहीं कौन, ये जिस प्रकार अनिल साहब, आप विपक्षी पार्टियों को आप लोग जिम्मेदार ठहरा देते, लेकिन अखिलेश यादव भी कहे कि भाई सीटों का फॉर्मूला तय हो जाए, सीटें तय हो जाए, हम आ जाएंगे रायबरेली में या अमेठी में, लेकिन दोनों जगह नहीं जा पाए। तो दूसरा कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। आपको जिसके साथ गठबंधन करना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई सीटों का मामला तो तय हो जाए, फिर हम जाएंगे, यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, यात्रा में शामिल होना ना होना एक अलग मैटर करता है, लेकिन अखिलेश जी ने यह नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन में टूट है या इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग है। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। रही बात राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें सम्मिलित होना ना होना ये वैचारिक प्रक्रिया है। विचार उनके क्या है कि पहले सीट घोषित हो जाए, उसके बाद हम कहीं अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ठीक है, अनिल जी मैं लौट रहा हूं, आपके पास लौट रहा हूं। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं, लेकिन संजय जी से पहले मैं अरविंद जयतिलक जी के पास जाना चाहता हूं। अरविंद जी, ये कितना नाजुक मामला है, दर्शकों को समझाइएगा। अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह देता है भाई सीटों का फार्मूला तय हो जाए तब जाएंगे ना शामिल होने के लिए, ये कितना नाजुक मामला है? क्या ये मामला यहां तक फंस गया है, यहां तक उलझा हुआ है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो जाकर के क्यों फुटेज दे दें? कुंदन जी, किसी भी राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की एक बुनियादी शर्त होती है भरोसा और विश्वसनीयता। लेकिन अगर आप देखें तो लगता है कि सपा और कांग्रेस 24 घंटे एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। या ऐसे नहीं होता है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है आप अपना उम्मीदवार उतारते जाएं और फिर भी कहें कि नहीं जो है गठबंधन की बातचीत हो रही है। देखिए, कांग्रेस बार बार के प्रवक्ताओं के द्वारा या उसके थिंक टैंक कहा जा रहा है कि मनमानी कर रही है। अजय राय जी का भाई स्टेटमेंट हम लोग देखे, पांडे जी जो प्रदेश प्रभारी उनका भी देखा गया। तो ऐसे नहीं होता है। देखिए, वो कहते हैं कि राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती, सिर्फ मौका देती है। अब तो ऐसे लगने लगा है कि जैसे कि एक दूसरे को जो है जिम्मेदार ठहरा करके गठबंधन को तोड़ने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं कि ये आपस में बैठ करके मिलजुल करके किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय जो है अपना उम्मीदवार उतारे। देखिए, उसमें भी मजेदार बात कुंदन जी है कि जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी ऐसे सीटों को कांग्रेस को दे रही है जहां वो जीती नहीं है। अब देखिए, उसमें दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के मत्थे मर दी है, जिसको कभी जीती नहीं है। यानी जो चीज उसके बूते से बाहर है वो चीज बिल्कुल जितना मुश्किल भी है। तो मुझे लगता है कि अगर गठबंधन हो भी जाए तो जनता के बीच यही संदेश जा रहा है, बार बार जा रहा है कि दोनों लोगों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। इसका सीधा फायदा जो है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी उठाने में समर्थ हो। कुंदन जी, संजय जी, आप ये जो लड़ाई चल रही है सीटों की, 2, 3, पहले 11 थी, 17 तक पहुंची है, 20 तक डिमांड हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 17 और 20 सीटों से ज्यादा लड़ाई ये कि कौन सी सीट मुझे चाहिए, कौन सी सीट पर आप लड़ेंगे। बीजेपी के इस फाइनल चैप्टर को कैसे देख रही है? देखिए, हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन केवल और केवल आपस में बंटवारे को लेकर है। इस गठबंधन का न तो कोई नेता है, न कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम। देखिए, नेता के मामले में तो हमने देखा कि इसके संयोजक जो थे नीतीश कुमार, वही इससे बाहर हो गए। इसका जो न्यूक्लियर पॉइंट था कांग्रेस, वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में थी उससे भी लोग निकलते जा रहे हैं। तो जिस गठबंधन की जनता के बीच में विश्वसनीयता नहीं थी, वो गठबंधन लगातार और कमजोर और कमजोर और कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नेता, नियति और कार्यक्रम, इन तीनों पर किसी का कोई सामंजस्य नहीं है। सब एक दूसरे को शह और मात देने का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर करने का खेल खेल रहे हैं। और जो कांग्रेस सपा से अलग होता है, कांग्रेस उसको पुश करती है, और जो कांग्रेस से अलग होता है, समाजवादी पार्टी उसको पुश करती है। और मुझे लगता है कि चूंकि जनता ने एकदम ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 400 पार, नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से भाजपा की सरकार बना के देने के लिए
निश्चित रूप से पॉजिटिव बेस पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। इसीलिए ये गठबंधन आपसी द्वंद में घिर गया है और इसी कारण ये एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जनता इनको लड़ते हुए देख रही है, एकमत न होते हुए देख रही है, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता पर संकट है और यह भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा। अनिल शर्मा साहब, एक मैसेज जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत गलत जा रहा है कि बहुत सारे प्रदेशों में ये इंडिया गठबंधन जो है बिखर गया है। कांग्रेस को अलग लड़ना होगा, जिनके साथ आपने गठबंधन किया था इंडिया गठबंधन के तहत इंटैक्ट दिखाई दे रहा था विपक्ष, वो बिखर चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मैसेज दे सकते थे कि यहां पर कम से कम 2 पार्टियां जो बची हैं, उन 2 पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है। क्या वो मौका आप लोगों ने गंवा दिया है? देखिए, इंडिया गठबंधन में मतभेद किसी प्रकार का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा है पूरे देश में कि इंडिया गठबंधन में था। इंडिया पहले दिन से ये ड्रामा चल रहा है। कभी इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहते हैं, कभी इंडिया गठबंधन को ठगबंधन कहते हैं। इनकी भाषा शैली में समझ में नहीं आती, इनकी वैचारिकता समझ में नहीं आती। राहुल जी जिस क्षेत्र से निकल जाए वहां गंगा जल से धोने का ये काम करते हैं। पता नहीं कैसी ये संदेश देना चाहते हैं, गंगा जल को अपवित्र करने का काम, गंगा मैया का अपमान कर रहे हैं। ये लोग 400 पार की बात करते हैं। अरे भाई, ये सरकार 400 पार में बनाना चाहते हैं कि लहसुन 400 पार कर दिया? समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या है। ये केवल भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। हम लोग बड़ी पूरी ताकत के साथ हैं, एक साथ हैं। वो बदनाम करे ना करे भाई, नतीजे तो जनता देख रहे हैं। बिहार में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है, सबको पता है कि भाई आप लोग ही बिखर रहे हैं। बीजेपी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप लोग इंटैक्ट नहीं है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट नहीं है। बिहार के अंदर इस काम को करने का काम, जो नीतीश जी को तोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। उनको पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई, उनकी कौन सी मजबूरियां रही जो वो इंडिया गठबंधन से दूर हुए। लेकिन जब इंडिया गठबंधन से नीतीश जी दूर हुए तो आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जी ने एक बयान जारी किया था कि नीतीश जी के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, हम लोग एक ताकत के साथ खड़े हुए। रही बात सीटों की, सीटों के सामंजस्य को बनाने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। बहुत जल्द सीटों का सामंजस्य बैठेगा। जहां प्रत्याशी अगर घोषित भी कर दिए तो चेंज हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हर पार्टी में होता है। सीटों के आजम खान साहब, बात बन जाएगी तो वो सीटें जो आपने ऑफर की कांग्रेस को, वहां पर प्रत्याशी आप लोग वापस ले लेंगे? आजम साहब जी, क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं कह रहा हूं कि अनिल शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई गठबंधन हो जाएगा तो जिन सीटों पर आपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, उन सीटों पर से आप लोग प्रत्याशी वापस ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि भाई हमारे उनके बीच सहमति जो बनेगी वो हम करेंगे। तो कांग्रेस के साथ जो भी सहमति बनेगी, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ कहीं किसी सीटों पे कोई सहमति बनेगी तो वो ऐसा भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात है नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो सीटें बची हुई हैं शायद कांग्रेस की वही होंगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात का मतलब संज्ञान होगा कि कौन सी सीटें देनी है, कौन सी सीटें नहीं देनी है। तो इसलिए उसी हिसाब से सीट शेयरिंग के हिसाब से ही प्रत्याशी घोषित किए गए होंगे। ठीक है, आजम खान और अनिल शर्मा दोनों से मेरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात होगी? अनिल जी, सबसे पहले आप जवाब दे लीजिए, क्योंकि आज रात का वक्त है, कल भी ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ में रहेगी, तो क्या मुलाकात हो सकती है? अनिल शर्मा साहब पहले आप। देखिए, मुलाकात का प्रश्न ये है कि मुलाकात तो जब करना चाहेंगे तो मुलाकात जरूर होगी। हो सकता है कि अगर कहीं व्यस्तता रही होगी माननीय अखिलेश जी की तो मुलाकात असंभव भी हो सकती है। दोनों बात है। ठीक है आजम खान साहब, ये मुलाकात होगी तो बात बन जाएगी क्या? जी, जवाब मुझे देना या नहीं, आजम जी से पूछा मैंने सवाल। आ नहीं रही है। ठीक। आजम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये मुलाकात होती है, जैसा कि अनिल शर्मा उम्मीद जता रहे हैं कि मुलाकात होगी, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुलाकात होगी तो क्या बात बन जाएगी? क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ बातचीत हुई तो ऐसा कहा गया कि भाई 11 से आप लोग 17 तक पहुंच गए, सीटें देने पर राजी हो गए।
चलिए, बताया जा रहा है कि आजम खान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फोन कट गया, उनसे बातचीत करेंगे। संजय चौधरी साहब, ये इंडिया गठबंधन में फूट की वजह बीजेपी है क्या? अनिल शर्मा साहब ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये फूट की वजह भारतीय जनता पार्टी क्या हो सकती है? देखिए, अभी कुछ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि जो भी सूची जारी हुई है उसमें भी चेंज हो सकते हैं। मतलब ये सूची पर भी अभी समाजवादी पार्टी गंभीर नहीं है। ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बता रहे हैं कि इस सूची को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें चेंज है, वो होने वाले हैं। तो इसका मतलब जो भी समाजवादी पार्टी कर रही है उस पर आप गंभीरता से बात न करें। अगर नेतृत्व गंभीर नहीं है, नेतृत्व के लिए उनके प्रवक्ता अगर इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, दो राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय ठीक नहीं ले रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं निर्णय ठीक नहीं लगता है, प्रवक्ता आपके मंच पर कह रहे हैं कि उन्होंने जो निर्णय किया उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के एक सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी नहीं साहब, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के विरोध में आपके राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रवक्ता सब बोल रहे हैं और ये बोलना बता रहा है कि ये जो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है वो विश्वसनीयता खो चुकी है और जो विश्वसनीयता खो देते हैं वो एकजुट नहीं रह पाते हैं। इसीलिए राहुल की यात्रा जहां जहां चल रही है, वो चाहे बंगाल में चले तो ममता बाहर, बिहार में चले तो नीतीश बाहर, उत्तर प्रदेश में आए तो लोकदल बाहर और आए तो समाजवादी पार्टी के ही दो महासचिव बाहर। तो मुझे लगता है कि विश्वसनीयता की कसौटी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का जिस प्रकार से विरोध करके जो कौन सा दबाव बनाने का प्रयास करती है कि नीतीश कुमार जी को, जिनको कहते थे कि उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, उनसे गलबैया करते हैं लोग। नहीं, अनिल शर्मा जी, जब नीतीश कुमार 17-18 महीने आप लोगों के साथ रहते तो ईडी सीबीआई का डर नहीं था। नहीं, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं अनिल जी? अगर नीतीश कुमार आप लोगों के साथ थे 17-18 महीने, तब उन्हें ईडी सीबीआई का डर नहीं था, लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो ईडी सीबीआई का डर हो गया। ये कैसी बात है अनिल शर्मा जी? ये एन वक्त पर ये कौन सा चमत्कार हुआ कि एक तरफ मुख्यमंत्री पद की जो नीतीश जी शपथ लेते हैं और आप पूरी ईडी सीबीआई की टीम को वहां भेज देते हैं। जिस दिन बहुमत सिद्ध होना होता है। चलिए, मैं रुक रहा हूं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। और क्या बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का चैप्टर क्लोज हो गया, हालांकि क्वेश्चन मार्क